क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको नई सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, आपका जो नेगेटिव थिंकिंग है, उसको दूर करके हम उसकी जगह पॉजिटिव थिंकिंग डालते हैं ताकि कि आप एक अच्छे इंसान बन जाएं। हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम, इसके केंद्र में आत्मा है, इसीलिए हम जो कुछ भी बात करते हैं वो आत्मा को आधार मानकर उसी से संबंधित बात की जाती है, क्योंकि हमारा मुख्य अस्तित्व आत्मा है। अगर शरीर में आत्मा है तो मनुष्य का अस्तित्व है, और शरीर में हर किसी प्राणी का अस्तित्व, अगर उसमें आत्मा है तो है, और अगर उसके अंदर आत्मा निकल जाती है तो उसका अस्तित्व नहीं रहता, वो डेड बॉडी हो जाता है। तो हम अपने आप को जानने के लिए ये सारा कार्यक्रम प्रारंभ किया है, और ये नए नए एपिसोड्स के माध्यम से जो है हम आपको बताते हैं। तो आज का हमारा विषय बहुत सुंदर विषय है कि मैं कौन हूँ। ये इतना सुंदर विषय है कि व्यक्ति इसकी जानकारी कर लेता है तो पूरे जीवन की उसकी दिशा बदल जाती है, और उसका जीवन है व्यवस्थित हो जाता है। इसको वह केंद्र में रखकर ही कार्य करता है। देखिए, बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही माता पिता उसका नामकरण करते हैं, और उसका नामकरण कर उसका नाम रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर 75 वर्ष पूर्व जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे माता पिता ने मेरा नाम रख दिया सोहन राज। तो उसके बाद में सोहन राज नाम से मैं जाने लगा। थोड़े समय के बाद के अंदर हमारे जाति के लोग आए, तो उन जाति के लोगों ने हमारे माता पिता से और मुझे बताया, यानी मुझे यह कहना प्रारंभ कर दिया गया कि तुम ओसवाल जैन जाति के हो, इसीलिए तुम जो है जैन ओसवाल हो। तो मुझे जब समझ आई तो मैं सोहन राज जैन ओसवाल, और उन जाति वालों ने कहा कि तुम्हारी गोत तातेड़ है, तुम्हारा धर्म जैन है और गोत तुम्हारी तातेड़ है, और तुम ओसवाल हो। तो मैं अपने आप को सोहन राज तातेड़ जैन ओसवाल मान्यता रूप में मानता रहा, लिखता रहा, बोलता रहा। उस बात को 75 वर्ष हो गए हैं। अब देखिए, थोड़े समय के बाद में धर्म गुरु आए या धर्म के हमारे साधु साध्वियाँ आए, तो वो कहने लगे कि तुम जैन धर्म के अन्यायी हो, तुम्हारे माता पिता ने जैन धर्म का पालन किया है, तुम जैन धर्म का पालन करो। तो मैंने अपने आप को जैन ही माना, और जैन धर्म के अनुयायी के रूप के अंदर मैं आज तक ये करता आ रहा हूँ। जैसा मेरा कुल धर्म है उसके अनुरूप मैं चलता आ रहा हूँ। तो भाई और बहनों, ये सारा हमारा जीवन है, और इसके इर्द गिर्द की हम घूमते रहते हैं, और हम अपनी पहचान बना देते हैं कि जो हमारा नाम होता है उस नाम से हम अपनी पहचान बनाते हैं। वही लोगों को बुलाते हैं, वही लोगों को बताते हैं, और वही लोग हमें बताते हैं, और ये सारा करते करते पूरा जीवन निकल जाता है। और समय अंत जब हमारा आ जाता है कि जब मैं बॉडी ये छोड़नी होती, यानी हमारा काल आ जाता है, हमारी मृत्यु आ जाती है, हमारा अंतिम समय आ जाता है, तब तक हम यही बात करते रहते हैं। परंतु मैं आज कुछ नई बात आपको बताने जा रहा हूं कि क्या आपने ये सोचा कि आपका अस्तित्व क्या है? क्या आप नाम मात्र, जो आपका नाम है, मेरा नाम सोहन राज है, तो क्या मैं सोहन राज ही हूं, या ये जो शरीर मुझे दिखाई देता है वही हूँ क्या? या किसी का माता हूँ, किसी का पिता हूँ, और किसी का पिता हूँ, किसी का पुत्र हूँ, और किसी का पति हूँ, और उसके साथ साथ में अगर मैं अपना कार्य करता हूँ तो लेखक हूँ, कोई जैसे मंत्री है, और कोई जो गृहिणी है, कोई जो है व्यापारी है। इस तरीके से वो अपना अपना परिचय देते हैं। तो क्या मात्र हमारा यही परिचय है? क्या आपने चिंतन किया? इसके परे जाकर के जो मुख्य बात मैं बताना चाहता हूं कि मैं मात्र शरीर नहीं हूं,
ये शरीर तो रिलेटिव है। ये हमारा मन वचन काया रूपी जो शरीर हमको मिला है, पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। कि पूर्व जन्म के अंदर जैसे जैसे हमने कॉजेस डाले हैं, जैसे जैसे कर्म बीज डाले हैं, जैसे जैसे भाव किए हैं, वो भाव कर्म इस जन्म में लेते ही, मेरा जन्म होते ही वो द्रव्य कर्म में बदल गए। और ये द्रव्य कर्म रूपी जो फिल्म है, ये मेरे जन्म से मृत्यु तक जो है मेरे साथ रहेगी और हर क्षण मैं उसको भोगता रहूंगा। इसीलिए कहा गया है कि ये तो करने वाला है, ये तो भोगने वाला है और ये पीछे से लेके आया है। लेकिन हम आपको जो है आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत जो है आपका जो रियल स्वरूप है वो बताना चाहते हैं, आपको सनातन सत्य बताना चाहते हैं, आपको कुदरत का कानून बताना चाहते हैं, आपको अल्टीमेट ट्रुथ देना चाहते हैं कि आप मात्र शरीर नहीं हो, शरीर से परे भी जो है आप एक शुद्ध आत्मा हो। शुद्ध आत्मा कैसी? अनंत ज्ञान वाली, अनंत दर्शन वाली, अनंत शक्ति वाली और अनंत सुख का धाम। इसके गुणों का व्याख्यान करें तो असंख्य असंख्य अनंत गुण हैं, क्योंकि इसमें ज्ञान अनंत है और ये विषय भी मुख्य है। आज मैं हाथ हिला रहा हूं, आज मैं बोल रहा हूं, तो मुझे कौन बुला रहा है? जो मेरा प्राइम एग्जिस्टेंस है वही मुझे बुला रहा है। मेरे भीतर विराजमान जो मेरा प्रभु है वो मुझे बुला रहा है। उसके माध्यम से हाथ हिला रहा हूँ, शरीर हिला रहा हूँ और मन वचन काया की सभी प्रवृत्तियाँ कर रहा हूँ। आत्मा में इतनी शक्ति है कि हमारे जो जेनेटिक इंजीनियरिंग कहती है कि जहाँ पर शेल होता है वहीं पर जीवन होता है। वेयर देयर इज ए सेल देयर इज ए लाइफ, without the cell there is no life at all. In the cell there is in the center it is the chromosome. These are the genes, and those genes they exist in every cell, and every cell is itself is a powerhouse. हमारा हर कोशिका एक पावर हाउस है, लेकिन वो पावर हाउस आता कहाँ से है? वह पावर हाउस हमारा जो अस्तित्व है, जो मैं कौन हूँ की बात कर रहा हूँ, जो कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, उस अस्तित्व के द्वारा जो है हमारे एक एक कोशिका को एनर्जी मिलती है, तभी वो स्वयं में एक एक पावर हाउस बनता है। और एक कोशिका को अगर कल्चर मीडिया के माध्यम से सुरक्षित रख करके और किसी मादा के जो है गर्भ में रखा जाता है, तो 9 महीने के बाद जिसकी वो शेल है उसके जैसा हूबहू क्लोन बन जाता है, उसके जैसी शक्ल, सूरत, रंग, रूप, चमड़ी सब कुछ बन जाता है। लेकिन उसके कर्म अलग होते हैं और उसका जो कर्म शरीर अलग होता है। लिंग शरीर कॉजल बॉडी है, वो हर एक आत्मा का अलग अलग होता है, लेकिन ऊपरी बाहरी जो है उसकी शक्ल सूरत उसके जैसी हो जाती है। ऐसे बहुत लिमिटेड एक्सपेरिमेंट्स हुए। उसके बाद अमेरिका के अंदर 2002 में इस पर पाबंदी लगा दी गई कि अगर मानव का क्लोन बनना चालू हो गया तो बहुत बड़ी अनैतिकता हो जाएगी, क्योंकि एक जैसा रूप रंग होने से कोई तरह की अनैतिकता, बदमाशी, करप्शन होने का बहुत बड़ा चांस बन जाता। रोक दिया गया। लेकिन अन्य प्राणियों में एक इंद्रिय से लगा करके पंचेंद्रिय सारे प्राणी, मनुष्य को छोड़ करके जितने भी 84 लाख जीवा योनि के प्राणी हैं, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से उसमें क्लोनिंग चल रही है। गायों में, भैंसों में, भेड़ों में, पशु में, पक्षियों के अंदर, पेड़ों में, पौधों के अंदर, और दूसरा क्या है हमारे फ्लावर्स है सब तरह के, उसमें ग्राफ्टिंग के माध्यम से जो है क्लोनिंग होती है और एक ही जैसे कई कई जातियों के जो है फल फ्रूट तैयार किए जाते हैं। ये बहुत पहले से चल रहा है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि मानव मनुष्य जो है इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और इस सृष्टि का जो है संरक्षण करना उसका दायित्व है। क्यों? कि मनुष्य के पास के अंदर विकसित इंद्रियां हैं, विकसित मन है, विकसित बुद्धि है, विकसित चित्त है और विकसित प्रज्ञा है और विकसित आत्मा है। उसी के कारण ये इसका संरक्षक बना हुआ है। तो बहुत बड़ा प्रश्न है कि सबसे पहले आप जो है अपने अस्तित्व की पहचान करो। भीतर एक प्रश्न खड़ा करो कि मैं इतने इतने साल का हो गया, क्या मैंने कभी अनुभव किया है कि मैं शरीर के अलावा भी हूँ?
मैं तो एक आत्मा हूँ, मैं तो एक कॉन्शियसनेस हूँ और मैं जो है एक चेतन तत्व हूँ। चेतन तत्व अलग होता है और ये जड़ तत्व अलग है। ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, इनकी भिन्नता को देखना है। ये भेद विज्ञान है, ये वीतराग विज्ञान है और मोक्ष विज्ञान है। जो व्यक्ति अपने आप में ये प्रश्न करना चालू कर देता है कि मैं कौन हूँ, तो उसके भीतर और सी बहुत सी जिज्ञासाएं चालू हो जाती है कि भाई मैं चेतन तत्व हूँ। तो चेतन तत्व के गुणों की वो जो है वो गुणों उनकी भजना करना चालू कर देता है कि मेरी चेतन तत्व है वो सच्चिदानंद है। सच्चिदा का मतलब नंद का अर्थ होता है, सत का मतलब अविनाशी। जो भीतर विराजमान चेतन तत्व है जो कि इस जड़ तत्व का संचालन कर रहा है और उसकी उपस्थिति से ये जड़ तत्व है चेतनवत हो गया है। इसलिए शरीर को मिश्र चेतन कहा जाता है कि इसके अंदर चेतना भी है और जड़ भी है, कि सभी तरह की क्रियाएं करता है, परंतु ये आत्म तत्व की उपस्थिति में ही करता है। तो इस तरीके से अगर हम चेतन तत्व की पहचान में लग जाते हैं तो ये बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य हमको मालूम हो जाता है कि फिर ये चेतन तत्व है तो ये चेतन तत्व कब से बना है और इस चेतन तत्व ये शरीर के साथ में कब तक रहेगा। हमारे कार्मण शरीर की अवधारणा हमको मालूम होने लग जाती है। हम गहराई में जाते हैं तो हम ये पाएंगे कि कार्मण शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी एक ऐसा तत्व है जो कि इस आत्मा को शरीर में टिकाए रखता है और ये आत्मा बद्ध आत्मा कहलाती है। इस आत्मा की 3 स्टेजेस है। पहला जीव, जब व्यक्ति मैं कौन हूं का चिंतन करने लग जाता है तो 3 तरह की आत्माओं से वह जो है उससे जानकारी मिलती है कि 3 तरह की आत्मा कौन सी होती है। पहली आत्मा होती है कि वो जीवात्मा, दूसरी होती है अंतरात्मा और तीसरी होती है परमात्मा। इसको जो है वो मन के हिसाब से देखें तो हमारा जो है चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन, और उसके साथ साथ में भावना के हिसाब से देखें तो जो स्वार्थ की भावना, परार्थ की भावना और परमार्थ की भावना। देखिए, जीवात्मा होता है वह मैं कौन हूं कि गहराई में नहीं जाता है। जीवात्मा और अंतरात्मा में अंतर क्या है कि जीवात्मा तो मात्र यही समझता है जो मैंने बताया, जन्म लिया उसके बाद में उस नाम से काम करता और ये महसूस करता है कि ये सारा काम मैंने किया, मैंने धन कमाया, मैंने बंगला बनाया, मैं बड़ा विद्वान बना, मैं करोड़पति बना, मैं किसी का पुत्र हूँ और किसी का पति हूँ और किसी का रिश्तेदार हूँ। ये सारे हमारे बाह्य जितने भी रिलेशंस है उसी में खोए रहते हैं, मैं और मेरा में खोए रहते हैं और उसी के अंदर सुख दुख की अनुभूति करते हैं। उन 2 पलड़ों के अंदर हम झूलते रहते हैं। उसके अलावा जो है हमारा तीसरा नेत्र है जो कि सम्यक दर्शन का है, वह नहीं खुलता है। लेकिन जब हम किसी ज्ञानी पुरुष की शरण में जाते हैं, जब हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के योग से कोई हमको ज्ञानी मिलता है, कोई गुरु मिलता है तो हमें ज्ञान देता है। वो ज्ञान क्या देता है? वो अपने अस्तित्व की जानकारी कराता है, मैं कौन हूँ उसकी जानकारी कराता है। वो भेद विज्ञान कराता है कि वह जड़ को अलग कर देता है, चेतन को अलग कर देता है। अलग करने का अर्थ क्या हुआ कि आपकी अनुभूति में पैदा कर देता है। प्रतीति जो है 100% पैदा कर दी जाती है कि तुम आत्मा हो और तुम जीवात्मा से अंतरात्मा में आओ। ज्ञान मिलते ही ये जो हमारा जीवात्मा है वो अंतरात्मा में आ जाता है और इस आत्मा की जो भाव सत्ता है, प्रज्ञा है, वो इस शरीर को मॉनिटर करने लग जाती है और हर क्षण जो जीवात्मा मात्र चिंतन जो मैं मेरा करती थी, उस चिंतन को ये जो है हमारी प्रज्ञा है, उस प्रज्ञा जो है उसको उलट देती है और वो कहती है तू तो ज्ञान लिया हुआ है और ज्ञान लिया हुआ है तो तू तेरे ज्ञाता दृष्टा जो स्वभाव है उस स्वभाव को मालूम कर। मैं कौन हूँ? तू तो चेतन तत्व है, उसी में रमण करो, उसका रियलाइजेशन करो, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहो, वही तुम्हारा स्वभाव है। और जो तुम्हारा विभाव है ये कार्मण शरीर है। जो ज्ञानी पुरुष होता है, हमारे भीतर जो कषा है, जो चार्ज कषा है, देखिए
जब हम जैसे भाव करते हैं उस भाव के अनुरूप जो है हमारा चार्जिंग होता रहता है। हमारे पास में जो मोबाइल होता है, मोबाइल में बैटरी होती है, जब उस चार्जर को जो है पिन के अंदर डाल देते हैं तो ये बैटरी जो है 1% से लगा के 100% तक चार्ज होती रहती है। उसी तरीके से हमारे भीतर जो कषाय है, हमारे भीतर जो क्रोध, मान, माया, राग, द्वेष और मोह का संसार है, वह ही चार्ज करता रहता है, वो नई चीजों को चार्ज करता है, वो साथ रहता है। लेकिन ज्ञानी पुरुष क्या करते हैं कि वो चार्जिंग के मन, वचन, काया रूपी 3 बैटरी है, तीनों ही बैटरियों के चार्जिंग पॉइंट परमानेंटली हटा देते हैं और हमारा जो चार्जिंग कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ है, उसको भस्मीभूत कर देते हैं, उसको जला देते हैं। उसको जलाने से हमारे नए कर्मों का चार्ज रुक जाता है। ये बड़ी जो अंतर आत्मा और जीवात्मा में अंतर है कि नया चार्जिंग बंद हो गया, नए कर्मों का बंधन हो गया, नए बंधन नहीं होगा और पूर्व जन्म जन्मांतर के जो हम इस कार्बन शरीर के अंदर गोदाम में लेकर के आए हैं उसका भुगतान निश्चित है। क्यों? कर्म के बारे में एक प्योर साइंस मैथमेटिक्स है कि एज यू विल सो दैट यू विल रीप। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे आपने कॉजेज डाले हैं उसके अनुरूप ही आपका कर्म बीज बनेगा, कर्म फल बनेगा और उस कर्म फल की प्राप्ति के बाद में आपको सुख दुख की अनुभूति होगी। अगर आपने अच्छे कॉज डाले हैं तो आपने किसी का भला किया है तो आपका पुण्योदय होगा। पुण्योदय के हिसाब से इस सारे जीवन में आपको सुख मिलेगा, सुविधा मिलेगी, आपको घर मिलेगा, बंगला मिलेगा, अच्छी संतान मिलेगी, अच्छी पत्नी मिलेगी, अच्छा पैसा मिलेगा, आपका अच्छा पद प्रतिष्ठा होगा। और आप पूर्व जन्म के अंदर आप पापोदय करके आए हो, किसी को दुख दे करके आए हो, किसी के प्रति भाव बिगाड़ करके आए हो, किसी के दोष देख करके आए हो और अपने आपने कॉजेस को इकट्ठा किया है, तो उन दोषों के कारण, उन्हें दुख देने के कारण आपके पापोदय का बंधन हुआ। और वो पापोदय का बंधन है इस जन्म के अंदर जो है वो उसका प्रारब्ध होता है, उसका उदय भाव रहता है और उस उदय भाव के अनुरूप जो है आपको झुग्गी झोंपड़ी का जीवन मिलता है, आपको दुखी जीवन मिलता है कि आपके घर में कलह होती है और दूसरा सुविधाओं की कमी रहती है और उसके साथ साथ के अंदर प्रेम का अभाव रहता है। और झुग्गी झोंपड़ी तो इतने वो पापोदय वाले लोग होते हैं कि वो उनको 2 जून की रोटी भी नहीं मिलती, उनके मकान नहीं होता। जब बारिश होती है तो बारिश के अंदर पानी टपकता है और उसके बाद में वो भूखे ही सो जाते हैं। उनके पास में स्थान इतना लिमिटेड होता है कि सारे मेंबर आराम से सो भी नहीं सकते हैं, बैठे बैठे डालते हैं। उनको रात में ठंड लगती है, उनके पास कंबल नहीं होती क्योंकि साधनों का अभाव है। साधनों का अभाव इसीलिए है कि उनका पापोदय, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, वो जुटा नहीं पाते हैं। ये डिफरेंस है। ये सारी चीजें जो है मैं कौन हूं इस विषय पर गहराई में जाकर चिंतन करने से आ जाता है। तो हम जब ज्ञाता दृष्टा भाव में चले जाते हैं, वो हमारा कौन हूं की अस्तित्व हो जाती है। और जो ही आप ज्ञाता दृष्टा भाव में रहे और आपने 24 आवर्स जो है ये चिंतन किया कि भाई जो कुछ हो रहा है ये तो मैं पूर्व जन्म का साथ में लेकर के आया हूं, ये तो चलता रहेगा। जो हो रहा है ये तो चलेगा, वो मेरे बस की बात नहीं है क्योंकि इसमें प्रतंत्र हूं। लेकिन अब पुरुषार्थ क्या है? देखिए कि हम ये जीवन के अंदर पुरुषार्थ भी कर सकते हैं और पुरुषार्थ जो है करना हमारा लक्ष्य होता है। और हर व्यक्ति अगर चाहे तो पुरुषार्थ कर सकता है। तो हमारा पुरुषार्थ क्या है? हमारा पुरुषार्थ है ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना। ज्ञाता दृष्टा भाव में रहने वाला व्यक्ति अपने चेतन तत्व को जानेगा और ये गहरा चिंतन करेगा कि 84 लाख जीवा योनि के भीतर विराजमान सभी को मैं भगवान रूप में मानता हूँ, शुद्ध आत्मा रूप में मानता हूँ और उनको सबको नमन करता हूँ। उसका चिंतन इतना शुद्ध आ जाता है
कि चाहे पेड़ हो, पौधा हो, गाय हो, भैंस हो, ऊंट हो, बैल हो, उनके सामने जो भी जीवित प्राणी होगा तो उसको तुरंत एहसास हो जाएगा कि ये तो मेरे जैसी आत्मा है और इनके कर्मों के अनुरूप जो है ये ऊंट बना है, गाय बनी है, भैंस बनी है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति में गया है और सुख दुख की अनुभूति कर रहा है, पाप और पुण्योदय लेकर के आया है, उसके अनुरूप इसको भुगतान मिल रहा है और सुख दुख की अनुभूति हो रही है। तो भाई और बहनों, कितना गहन विषय है, इस विषय का हमें चिंतन करना चाहिए। अब इस एपिसोड को जो है आज मैं डिस्कशन के लिए खोलता हूँ और आप इसको डिस्कशन के लिए खोलने का अर्थ क्या है कि जानकारी करो कि इसकी क्या रिलीवेंस है, इसकी जो है क्या सोशल यूटिलिटी है और क्या प्रासंगिकता है। और अगर ये विषय आपके सामने, लोगों के सामने, श्रोताओं के सामने प्रस्तुत किया गया है तो इस विषय को सुनने के बाद के अंदर व्यक्ति को क्या लाभ मिलेगा, समाज को क्या लाभ मिलेगा और क्या इस एपिसोड का अच्छे विश्व के निर्माण के लिए, अच्छी सोसाइटी के निर्माण के लिए कोई योगदान रहेगा न रहेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, ये अल्टीमेट ट्रुथ है, ये सनातन सत्य है, ये कुदरत का कानून है, ये सही दृष्टि है, यही सही सोच है और ये राइट बिलीफ है, यही सम्यक दर्शन है कि इसका उत्तर जानो कि मैं तो चेतन तत्व हूँ और मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं कभी जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, मैं किसी को रोकती नहीं, मैं किसी से रुकती नहीं, मैं तो अव्याबाद हूँ, मैं तो टंकोतकीर्ण हूँ और आनंद मेरा स्वभाव है। हम जो है मुक्ति की बात क्यों करते हैं? हमारे सभी धार्मिक शास्त्रों ने जो अल्टीमेट जो लक्ष्य मनुष्य का माना है वो मुक्ति का है, मोक्ष का है, इमांसिपेशन और लिबरेशन और साल्वेशन का है। वो उस ट्रुथ को इतना हाईलाइट क्यों किया गया, उस ट्रुथ को इतना ध्यान क्यों दिया गया और उसी को जीवन का लक्ष्य क्यों माना गया? मोक्ष और मुक्ति का कारण है कि मुक्ति में जाने के बाद के अंदर व्यक्ति सुख दुख के पलड़े में नहीं झूलता है, व्यक्ति के अक्षय सुख रहता है, व्यक्ति के अक्षय इटर्नल जो हैप्पीनेस रहती है, जिसको ब्लिस कह जाता है, उसकी ब्लिस की प्राप्ति करने के लिए जो है हम वहाँ जाना चाहते हैं। और वहाँ जाने के लिए सबसे पहले मैं कौन हूँ अपने अस्तित्व की जानकारी करनी होती है और अस्तित्व की अच्छी तरह से जानकारी हो जाती है तो यही सम्यक दर्शन है, यही राइट विजन है, यही सम्यक जो है ज्ञान है और ये जो है हमारा एक ऐसा राजपथ है, एक ऐसा हमको डायरेक्शन मिली है, एक दिशा मिली है कि इसके अनुरूप चलते चलते हम अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त करते हैं। तो भाई और बहनों, इतने सुंदर जो विषय को जो है हम गहराई से समझें और साथ साथ के अंदर जो है हम वेद विज्ञान करते रहें। आप जो भी जीवन जी रहे हो हम उसको प्रभावित नहीं कर रहे हैं, उसको कोई बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो तो परिणाम है, उसको बदलना न आपके हाथ में है न मेरे उपदेश के हाथ में है कि मैं उसको बदल दूं। लेकिन क्या है कि दृष्टि को हम बदल देते हैं। जब दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदलती है। यानी हमने दो भाग किए कि ये हमारा जो भुगतान शरीर के माध्यम से चल रहा है ये तो पूर्व जन्म में साथ में लेकर के आए हैं, ये हमारा पुण्योदय पापोदय और ये हमारा उदय काल है और ये हमारा प्रारब्ध है, ये तो चलता रहेगा। लेकिन मेरा पुरुषार्थ मुझे जो है मेरे गुरु ने या मेरे जो है वो ज्ञानी पुरुष ने कृपा करके और मुझे ज्ञान दे दिया, सही ज्ञान दे दिया, आत्मज्ञान दे दिया, ब्रह्म ज्ञान दे दिया। तो उस ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से मैं साथ साथ में यही चिंतन करता रहूं कि मैं मात्र जड़ नहीं हूं, ये जड़ तो नाशवान है, जब इसका आयुष्य समाप्त हो जाएगा तो इसको जड़ को जला दिया जाएगा, लेकिन मैं जलता नहीं हूं, मेरा तो अस्तित्व तो हमेशा से है। और गीता के अंदर ये कहा गया है कि जिस तरीके से कोई व्यक्ति का जो है वो कपड़ा जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो उसको फेंक देता है, जिस तरीके से सर्प होता है उस पर कैंचुली, उस पर जो है वो जो है कैंचुली आई हुई होती है
तो उस जो कैंचुली को जो है वह एक समय आता है कि उतार करके फेंक देता है और जो है एकदम युवा हो जाता है। तो उसी तरीके से हमारी जो ये आत्मा है, जब उसका आयुष्य समाप्त हो जाता है पूर्व जन्म का, तो उस आयुष्य को छोड़ के उसको संपन्न करके और बिना समय गंवाए ये दूसरा शरीर धारण कर लेती है। और दूसरे शरीर में जाने पर जैसे हमारे भाव किए हुए थे, जैसे भाव कर्म हमने पिछले जन्म के अंदर कौज डाले थे, वो भाव कर्म इस रूप में द्रव्य कर्म बन जाते हैं। वो द्रव्य कर्म 8 तरह के होते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र। और वो द्रव्य कर्म है, उसकी 148 प्रकृति हैं, इनका उदय चलता रहता है और उस उदय के अनुरूप जो है हम सारा जीवन है यापन करते रहते हैं। तो हमारा जो हम ये मैं कौन हूँ जब अस्तित्व हो जाता है, तो उसके अस्तित्व होने के बाद में जब हम ज्ञाता दृष्टा भाव की स्थिति में रहते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये कि जो हम लेके आए हैं, जो हमारी फिल्म चल रही है उसके साथ जुड़ो मत। ये चिंतन करो कि इसके साथ जो ही जुड़ गए तो मेरे राग द्वेष हो जाएगा। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, हमें फीडबैक मिल रहा है। और हमारे पर्दे के पीछे जो है वेबसाइट हमारा जो है वह जो है मोबाइल ऐप और तथा उसके साथ साथ में हमारा जो ईमेल दिया हुआ है, उस माध्यम पे आपकी कोई जिज्ञासा हो तो उसका समाधान हेतु हमें आप भेज सकते हैं। और उसका तुरंत जो है हम आध्यात्मिक जो समाधान आपको सही दृष्टि, सही सोच के रूप के अंदर दे करके जो है आपकी जो जिज्ञासा को हम शांत करेंगे। तो क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, आपके प्रति शुभकामनाएं। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।